नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ट्रंप का कयामत वाली रात का फिर अल्टीमेटम, कहा एक रात में ईरान को कर सकते हैं तबाह। मंगलवार हो सकती है वो रात, पूरी तरह नहीं खुला हॉर्मुज तो घंटे भर में बर्बाद कर देंगे ईरान के पावर और ब्रिज। इधर ईरान बोला जंग का स्थायी अंत होने और सुरक्षा गारंटी मिलने पर ही सीज फायर पर विचार। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम पर सस्पेंस के बीच गिफ्ट निफ्टी में करीब 70 पॉइंट का दबाव। एफआईएस की कैश में लगातार 24वें दिन बिकवाली। इस दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है बिकवाली। एशिया में मजबूती, वहीं कल अमेरिकी बाजारों में दिखी %0.5% तक की बढ़त। पश्चिम एशिया तनाव के बीच क्रूड में मजबूती कायम, $110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। वहीं गोल्ड कीमतों में स्थिरता, $4,650 के करीब टिका कॉमेक्स गोल्ड का भाव। पश्चिम एशिया संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा हालात चुनौतीपूर्ण लेकिन इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए सरकार के पास फिस्कल क्षमता और आरबीआई के पास रेट कट की गुंजाइश। हालांकि बाद में आई सफाई, बोली कल की पॉलिसी से जोड़कर ना देखें ब्याज दर की बात। चौथी तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर के अच्छे कारोबारी अपडेट, डबल डिजिट में रही सेल्स ग्रोथ, हाई सिंगल डिजिट में रही वॉल्यूम ग्रोथ। हालांकि ऊंचे क्रूड और कमोडिटी कीमतों की वजह से मार्जिन्स पे 6 से 9% का पड़ेगा असर। चौथी तिमाही में 19% बढ़ा जुबिलेंट फूडवर्क्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। वहीं डोमिनोज इंडिया की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में दिखी 0.2% की बढ़त। Q4 में जोड़े 69 नए स्टोर्स। ओके, चलिए मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। तो वैसे ही एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। दो चीजें और इंपॉर्टेंट, एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो अंडर वे है उसका डे 2 आज है। कल सुबह तड़के क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है, तो उससे पहले का ऑल इंपॉर्टेंट सेशन कह लीजिए आज का। दूसरा, वो ट्रंप साहब के ट्रुथ सोशल वाली धमकी ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम वाली, भारतीय समय अनुसार आज रात कह लें या टेक्निकली कल सुबह 5:30 बजे, ये वो डेडलाइन है। तो उससे वहां से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे उस डेडलाइन से पहले सबकी खास तौर पे नजर रहने वाली है। इस बीच भारतीय बाजार में बहुत कह लीजिए कुछ बहुत दमखम देखने को मिल रहा है। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ, मजबूती के साथ इन ग्रीन क्लोज होते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल का इंट्राडे सेशन रखिएगा स्क्रीन पे, वो फिर से अर्ली लॉसेस से बढ़िया रिकवरी। एक समय 170 अंक दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा था और फाइनली सेशन की समाप्ति 250 पॉइंट की मजबूती के साथ दिन के हाईस पर। हम तो एक बिल्कुल कल 23,000 के टेरिटरी पर गए थे, वहां से थोड़ा बहुत पस पड़ के उसी के आसपास बंद होते हुए, और स्क्रीन अच्छी लग रही थी। मतलब एक तो एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर आएगा, बड़े एडवांसेस के फेवर में बाजार था, और सेक्टोरली देखेंगे आप तो अक्रॉस सेक्टर्स एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नजर आ रहा था। मामला कॉशियसली बुलिश तो है। क्या एक ये जो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे दमखम दिखाने की कोशिश, रेजिलियंस, हम लो लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, क्या एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है? ठीक है, आगे इस पे चर्चा कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज के लिए संकेत एकदम फिर से पस्त है, 0.5% दबाव के साथ
70-80 पॉइंट कमजोरी के साथ हम लोग आज के सेशन की एक्सपायरी डे की कह लीजिए शुरुआत करने वाले हैं। ग्लोब पर नजर दिखा देता हूं, उसके बाद हॉर्माज से बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे एशियन पीयर्स अब सब खुल गए, पर दिन में से बहुत सारे मार्केट ध्यान रखिए ऐसे हैं जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे हैं। कल सब बंद थे, हांगकांग के बाजार आज भी बंद है, बाकी एशिया खुल गया है। इन ग्रीन ज्यादातर, निकेई तो कल भी खुला हुआ था, स्ट्रेट टाइम्स कल भी खुला हुआ था, कल भी इन ग्रीन था, आज भी इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं, ऐसा पढ़िए। यूएस के मार्केट्स में कल तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से आधा % मजबूत थे, पर मोटा मोटी ऐसे ही कुछ हम डाइजेस्ट करके गए भी थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के से पस्त नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बढ़ भी रहा है वैसे, अप टू 1/3% दबाव के साथ अब फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली पीरियड दिखाएगी बड़ा मिला जुला सा रुझान। डाउ दिखाएगा कि हैंडओवर ठीक है, नैस्डैक दिखाएगा हैंडओवर थोड़ा सा पस्त है, तो मिला जुला सा हैंडओवर आता हुआ। तो अब डेवलपमेंट्स क्या हैं? कल सुबह सुबह ट्रेड से पहले हम लोग ट्रम्प साहब की उसी धमकी जो अभी 8 PM ईस्टर्न टाइम, उस पर रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे थे। पस्त खुले दिन के दौरान समीकरण ऐसे हो रहे थे कि कोई मध्यस्थता की तैयारी हो रही है, एक सीज फायर की तरफ शायद दोनों कंट्रीज बढ़ रही हैं, ईरान और यूएस। उसने बाजारों में थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधारने का काम करा, पर उसके बाद दरअसल कुछ कॉन्क्रीट निकला हुआ क्या, हॉर्माज से समझ लेते हैं। हॉर्माज भाई साहब आगे की कहानी सुनाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आगे की कहानी यही है कि कहानी में आगे कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं हुई, और ये चलता ही आ रहा है पिछले 6 हफ्तों से। वो बातचीत की रिपोर्ट्स आते हैं, बातचीत होगी, ये होगा, वो होगा, निष्कर्ष। ईरान की इधर-उधर की एम्बेसीज बड़े मस्त ट्वीट कर रही हैं। ट्वीट, हाँ, ट्रोलिंग चल रही है ज़बरदस्त। ट्रोलिंग चल रही है। और कल भी, लेकिन जब ईस्टर का एक इवेंट था व्हाइट हाउस पर, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि आप जो हमले की धमकी दे रहे हैं वो तो वॉर क्राइम है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, वो तो जानवर है, इसलिए ये सब चलता है, ये सब जायज़ है। ये सारी बातें उन्होंने कही, और ये भी उन्होंने कहा कि ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव इज़ नॉट गुड इनफ, ये उनके शब्द थे। और बातचीत चल रही है, आगे क्या होगा इस बारे में वो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर से उन्होंने उस धमकी को रिआइट्रेट किया कि अगर मंगलवार शाम 8 बजे उनके समय अनुसार अगर सब डील वगैरह नहीं हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला, तो वो सारे पावर प्लांट्स जो है, सारे ब्रिजेस जो है, वो तबाह कर देंगे, कहीं किसी भी तरह से फिर से इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज़ को। और ईरान ने भी जवाब में, रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरे वेस्ट एशिया को धमकी दी है कि अगर यूएस ने हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमले किए या एनर्जी ठिकानों पर हमले किए तो पूरा क्षेत्र जो है वो अंधकार में जा सकता है। ये ईरान ने चेतावनी दी है रिपोर्ट्स की अगर माने तो। और अगर एक इरना की जो कल रिपोर्ट आई थी कि पहले तो ईरान ने जो सीज फायर का जो प्रस्ताव था, वो 45 दिनों के सीज फायर की जो बात चल रही थी, एक्सियोस की जो पहले रिपोर्ट आई थी जिससे सेंटिमेंट में थोड़ा सा सुधार, वो पहले तो उन्होंने खारिज कर दिया है। ये हम नहीं चाहते, हम सीज फायर किसी तरह का नहीं चाहते। आप इस तरह का हालात पैदा कीजिए कि इस तरह के युद्ध दोबारा ना हो और इसे परमानेंटली रोका जाए, इस तरह की स्थिति हम चाहते हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से एक 10 पॉइंट का प्लान यूएस को दिया है मध्यस्थों के जरिए, और वही सारी बातें हैं जो पहले कह चुके हैं कि परमानेंटली इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, हमारे सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज़ किया जाए, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों के सही सलामत निकलने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, जिसके ओमान से बातचीत चल रही है। हमारी सहयोगी CNBC TV 18 में उन्होंने भी ईरान के विदेश मंत्री के ऑफिस से बातचीत की, उन्होंने भी यही बात कही कि सीज फायर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि शायद वो एक ऑपोजिट साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए कि वो फिर से अपने सारे रिसोर्सेज रिग्रुप करे और फिर जाकर के हमले शुरू हो। इस वजह से हम किस तरह का सीज फायर नहीं चाहते। हमने हमारी शर्तें जो है पाकिस्तान के साथ शेयर की है यूएस को देने के लिए। तो पहले तो ये बात थी। फिर एक्सियोस की खबर के बाद रॉयटर्स की खबर आई, जिसपे भी ये जो टू स्टेज प्रोसेस है, पहले तो सीज फायर की बात थी, फिर 15-20 दिनों के बाद एक फाइनल डील करी जाए, तो वो सारी बातें जो है ईरान ने रिजेक्ट कर दी है, खारिज कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह के टेम्पररी युद्ध विराम से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलने वाले, किसी भी तरह से उन्हें ये बात मंजूर नहीं है। और इसी वजह से कल बाजार भले ही निचले स्तरों से रिकवर हुए हो, डेज हाई पर बंद हुए हो, लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। एक रेंज बाउंड ट्रेड था, वॉल स्ट्रीट पर भी कोई बड़ा ऐसा एक्शन देखने मिला नहीं, ना तो किसी एसेट क्लास में भी, क्योंकि तेल में जो थोड़ी बहुत नरमी आई थी वो फिर से रिकवर हो गई है। अभी भी अगर आप तेल की कीमतें देखें तो ब्रेंट 110 के आसपास ही है, WTI 113 के आसपास बना हुआ है, तो वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है, ना डॉलर में कोई बदलाव है, ना सोने चांदी में कोई बदलाव है। तो सब सारे
वेट एंड वॉच मोड में है। कल सर्विसेज पीएमआई का भी डेटा आया जो थोड़ा सा खराब था, लेकिन बाजार ने इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यही इस वक्त की सबसे बड़ी बात है। आने वाले दिनों में मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना है, लेकिन इस वक्त जो है बाजार वेट एंड वॉच मोड में बने हुए, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन इस वक्त तो निकल कर नहीं आया है। बाजार की अनिश्चितता जो है अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अनसर्टनिटी, वो अनिश्चितता जस की तस बनी हुई है, कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आया है। सारे एसेट क्लासेस ऐसा लग रहा है एक वेट एंड वॉच मोड पे उस डेडलाइन से पहले। ये हैं ग्लोब के कमजोर संकेत, कमजोरी के कमजोर संकेत, बिल्कुल कमजोर संकेत। तो ऐसे में फिर भारतीय बाजारों का, अच्छा कल मैं अपफ्रंट कह रहा था स्क्रीन अच्छी लग रही है, स्क्रीन अच्छी लग रही है, उसमें तो बिल्कुल सच है, स्क्रीन अच्छी लग रही थी, पर प्रॉब्लम एफआईआईएस का पार्टिसिपेशन नहीं है। इनफैक्ट वो सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। कल की ट्रेडिंग सेशन में भी 8,000 करोड़ रुपए की बिकवाली और नेट शॉट्स एक्चुअली एंड ऑफ द डे ऐड ही होते हुए आपको नजर आए। तो सारा कन्विक्शन आके वहीं डावाडोल हो रहा है। पिछले 5 दिनों की, जब मैं ये रिकवरी के ट्रेड दिखा रहा था 3 दिनों से, पिछले 5 दिनों के एफआई की सेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। इनका पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे में वीरू बताएंगे इस सो कॉल्ड रिकवरी को प्ले करना कैसे है, करना क्या चाहिए आज के एक्सपायरी डे के लिए। वीरू भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, आपने 2 चीजें कही। पूरा विश्व वेट एंड वॉच मोड में है और ये एफआई सेल कर रहे हैं अभी भी। इन दोनों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। कल का क्लोज अच्छा था, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे क्लोज अच्छा था। एक दिन रुपी ने आपको सहारा दिया, आप एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखे गए ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से। कल के प्राइस का एक महत्व था। फर्स्ट टाइम इन लास्ट ऑलमोस्ट मंथ आपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट किया। एफआईएस ने जो परसों पुट बेची हुई थी, आप 22,500 पर रिट्रेस हुए, आपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दिया, आपने एक रिवर्सल दिया। आखिरी के 100 पॉइंट अगर आप माइनस भी करते हैं, बट इट वॉज अ डिसेंट रिवर्सल फ्रॉम ए बेस कॉल ऑप्शन बेस। अच्छा, वेट एंड वॉच क्यों? निफ्टी भी और निफ्टी बैंक भी दोनों वेट एंड वॉच। इस पूरे वॉर के दौरान आशीष, निफ्टी का ये थर्ड अटेम्प्ट है टू स्ट्राइक 10 डिमा, लेकिन अब तक 10 डिमा क्रॉस नहीं हुआ। यानी फिर एक वेट एंड वॉच के एज पे बैठ गया। निफ्टी बैंक का भी 10 डिमा को सेकंड स्ट्राइक है, लेकिन आके वहीं रुक गया। तो प्राइस रिवर्सल के बाद वहीं रुक गया जहां पे रुकना चाहिए था, जहां पे ये चीजों को, सर्कमस्टेंसेस को देखेगा। बट वीकली चार्ट्स पे एक चीज अच्छी हुई जिसको हमें तवज्जो देनी चाहिए थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम इन 8 वीक्स निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई को क्रॉस किया। एंड आफ्टर 6 वीक पहली बार निफ्टी बैंक ने अपने प्रीवियस वीक के हाई को क्रॉस किया। दैट्स गुड। एफआईएस के शॉर्ट्स अभी भी बदस्तूर कायम हैं और यकीन मानिए जब तक ये थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पार नहीं होंगे, कवरिंग नहीं आएगी। कल भी 8,167 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि कल इंडेक्स उन्होंने कम बेचा, 44 करोड़ रुपए का बेचा, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4952 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, बट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टिल स्टैंड्स एट 2.68 लाख। तो जब तक कि आप इस शॉर्ट को कोई चैलेंज पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कवर नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये चैलेंज कब पोस्ट करेंगे आप? आइदर यू क्रॉस 10 डिमा और एल्स यू क्रॉस 20 डिमा। तब जाके उनको लगेगा कि हाँ, इस ट्रैजेक्टरी से इन शॉर्ट से बाहर निकलना चाहिए। टिल द टाइम आप इन शॉर्ट्स को चैलेंज नहीं करेंगे। कल एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 893 करोड़ रुपए की बाइंग है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, क्रिटिकल डे है, एक्सपायरी भी है और ट्रंप साहब की धमकी भी। एक निर्णायक दिन। 23,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स, हालांकि वो कॉल राइटर्स बैकफुट पे आए और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी 22,800 और 700 की स्ट्राइक पे। तो 2 चीजें हैं, एक टेक्निकल पहलू पे आप कैसे खेलेंगे और आप एक सर्कमस्टेंशियल पहलू पे कैसे खेलेंगे। लेके आइए लेवल्स। अगर हमें कोई ट्रेड एक रीजनेबल एनवायरनमेंट में, क्रूड इसी ट्रैजेक्टरी में रहे, कोई फर्दर डेवलपमेंट ना हो, अगर हम एक कोर एक्सपायरी ट्रेड खेलें तो हम क्या खेल सकते हैं? लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पर। बेस 1 क्या कहता है? हम इस ट्रैजेक्टरी में एक ट्रेड को पिक कर सकते हैं, जैसे कि कल पुट राइटर्स का जोन काम कर गया। जस्ट याद रखिएगा, ऑन टेक्निकल ग्राउंड कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आए तो कोई जरूरी नहीं कि हम बेस 1 को होल्ड करें। सो हम बेस 1 की ट्रैजेक्टरी को रिस्पेक्ट देंगे एक ट्रेड को पिक करने के लिए, टारगेटिंग RS1 ऑन द हायर साइड। अब RS1 क्या है? वही 23,000 का कॉल राइटर, वही 10 डेमा का जोन। थ्रेशहोल्ड जिसे कहते हैं, इस जोन से बाहर निकलने के लिए आपको 23,055 क्रॉस करना पड़ेगा। इन दैट केस यू विल ट्रेवल टुवर्ड्स 152 एंड 228
और जो ये आखिरी में लेवल है 391, दैट्स कॉल्ड 20 डेमा, उसके लिए आपको 228 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज देना पड़ेगा 1 और 2 सेशन के लिए। बट ये पिक्चर बहुत टफ है, याद रखिएगा। ये जो RS1 के ऊपर की पिक्चर है ना आशीष, ये बहुत टफ है। इसके लिए आपको एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट जरूरी है, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स। तो इस तरीके से, और फिर लेके आइए एक बार बेस स्क्रीन पर। हमने कल की और परसों की मशक्कत के बाद पुट राइटर्स के थोड़े से कन्विक्शन को रिगेन करने की कोशिश की है। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 को होल्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है बाजार अपने एक्सपायरी सेटअप को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बाजार जियोपॉलिटिक्स को तवज्जो देते हुए फिर ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स बेस 2 ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो मैंने 2 चीजें यहां पे तय की, एनवायरमेंट और एक दूसरा एनवायरमेंट है एक्सपायरी का। ये होगी बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक, इसका भी कल का हाई 10 डे मारा। इसने भी, अगर आप देखें, कल PSU बैंक्स में ये प्राइवेट बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी मिड कैप में, वो जो पैच हिट किया दैट वाज एग्जैक्टली 10 डेमा। तो फिर यहां पे तय कर लेते हैं कि कौन से ट्रैजेक्टरी तक हम सेफ हैं। अगर हम बेस 1 तक ड्रिफ्ट कर रहे हैं, देखिए पुट राइटर बहुत ऊपर नहीं आया, पुट राइटर अभी भी 52,000 पे खड़ा है, कॉल राइटर अभी भी 53,000 पे है। सो अगर आपको एक रिस्क लेना है इंट्राडे रिवर्सल ट्रेड पे अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, जो कि थोड़े सेटल लग रहे हैं, वो बेस 1 है आशीष। बेस 1 क्या है? यहां तक कि किसी डिप को, अगर आप एक ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर, तो तवज्जो दीजिएगा एक रिवर्सल ट्रेड के लिए। बट उसको फिर कहां छोड़ना है? RS1 के आसपास। निफ्टी बैंक को भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी पे जाने के लिए, अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करने के लिए RS1 को क्रॉस करना पड़ेगा। ये है 10 डेमा जोन, ये है कॉल राइटर्स जोन, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 741 पॉसिबल है। और अगर बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं हुआ और फिर कुछ जियोपॉलिटिक्स हावी हुई और बेस 1 टूटता है, तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट एनी बाय ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। इन दैट केस अगेन ए ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। तो आशीष, एक्सपायरी डे है और थ्रेशहोल्ड 23,055 ये तय करेगा आगे के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। बट दोनों ही इंडिसेस पे आज के लिए बेस 1 करंट सर्कमस्टेंसेस में सबसे महत्वपूर्ण है आशीष। 23,055 ये हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट, नजर रखेंगे इन लेवल्स पर। यह है बढ़िया सी रणनीति आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन की। स्टॉक स्पेसिफिक लाइए जरा स्क्रीन पे चकाचक चार्ट का स्टिंग, और लाइए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब को स्क्रीन पे। अरुण जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रेफर्ड आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग। कल का एक्शन काफी अच्छा था, इसी हिसाब से लग रहा है कि मार्केट में नीचे से आज वापस आपको खरीदारी जरूर देखने को मिल सकती है। तो 2 ट्रेड है, दोनों इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है। पहला, इंडियन बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 899 के आसपास खरीदने की सलाह है, 887 का स्टॉप लॉस है और 918 तक के टारगेट्स इंडियन बैंक में आ सकते हैं। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में मोमेंटम अच्छा बन सकता है। सेकंड स्टॉक, कैपिटल मार्केट से CDSL में खरीदने की सलाह है, 1205 के आसपास खरीदे। 1189 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1241 तक के टारगेट्स CDSL में भी आ सकते हैं। BSE में एक अच्छा रिवर्सल है, मुझे लग रहा है CDSL में भी इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। सही है। कल अभी डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे, वो कल क्या अक्रॉस सेक्टर्स बढ़िया मजबूती थी, उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थे खास तौर पे, जो मस्त तेजी दिखा रहे थे। आपकी स्क्रीन पे दोनों पॉकेट्स हैं, बैंक्स में इंडियन बैंक में तेजी और CDSL कैपिटल मार्केट यूनिवर्स का एक प्रेफर्ड बेट आज के लिए। लेवल्स, टारगेट्स यानी कि, और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। मंत्री जी थैंक यू सो मच ये 2 बढ़िया से ट्रेड आइडिया शेयर करने के लिए। कंचन के पास चलते हैं, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज मैप कर लिए जाएं। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं गोदरेज कंज्यूमर के साथ। नंबर्स यहाँ पे Q4 के जो अपडेट्स हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। स्टैंडअलोन डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो मैनेजमेंट ने जताई है। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ देखी जाए वो भी हमें हाई सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है। अगर इनका सोप का पोर्टफोलियो छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में अच्छी एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है जो उसका अनुमान लगाया जा रहा है। इंडोनेशिया में भी इनफैक्ट जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है। कंसर्न ये है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, उससे क्रूड की कीमतें, कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है, उससे हो सकता है कि जो मार्जिन है वहां पे हमें 6 से 9% का जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दिए। जुबिलेंट फूडवर्क के अगर Q4 के अपडेट्स देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीबन 19% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें
लाइक फॉर लाइक ग्रोथ इंडिया की तो वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिली है, लेकिन डोमिनो टर्की के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखी जाए तो वो 9% पे जो रिपोर्ट है की गई है। वहीं अगर स्टोर एडिशन की बात करी जाए तो करीबन 70 स्टोर का एडिशन हुआ है Q4 में। फिनो पेमेंट्स के Q4 अपडेट्स देखे जाए तो डिपॉजिट्स में शानदार जो रिकॉर्ड तेजी है वो देखने को मिली है। जो रेफरल डिसबर्समेंट है वो भी 96% तक जो बढ़ता हुआ है दिखाई दिया है। ट्रांजैक्शनल बिजनेस में भी अच्छी ट्रांजैक्शनल बिजनेस जो है इनकी 30% तक हमें घटती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम बात करें क्रेडिट एक्सेस की तो यहाँ पे जो इनका लोन का पोर्टफोलियो है वो हमें 14% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डिसबर्समेंट में 28% की जो तेजी है वो देखने को मिली है। वहीं अगर डिपॉजिट ऐप इनकी देखी जाए तो उसने भी काफी सारे जो नए कस्टमर्स हैं इस क्वार्टर में जोड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा स्टॉक्स की तो ऑरबिंदो फार्मा फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उन्हें BP11 दवा के फेज 3 के ट्रायल की पॉजिटिव रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। और जो दवाई है वो बेसिकली एलर्जी के लिए कामकाज में ली जाती है। SCI फोकस में बिकॉज सिनर्जी मरीन ग्रुप के साथ कंपनी ने MOU है जो वो साइन किया है मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए। रेलवे शेयर्स आपके फोकस में आज होने चाहिए, बिकॉज रेलवे मंत्रालय ने यहाँ पे करीबन 1364 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दे दी है। परफेक्ट, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिएगा फोकस में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इंदौर लिए चलेंगे आपको। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब इंतजार कर रहे हैं। आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स उनसे जानेंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तबरब की पहली प्लेट दिखाई थी इक्विटीज का मिला जुला रुझान, आप दिखाइए सेकेंड प्लेट। बॉन्ड डील्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, कच्चा तेल कल 110 से 107 तक स्लिप हुआ था, वापस 110 पे आया है, ऐसा समझिए। सोना चांदी सब थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड, जो वर्ड हॉर्माज ने यूज किया था उसी तरह नजर आएंगे आपको। ऐसे में फिर कमाई के मौके आज के लिए कौन से? मनोज जी का कन्विक्शन कहां राइड कर रहा है? मनोज सर, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी बेट्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल मार्केट यहाँ पे एक दायरे में है और जिस तरह से यूएस और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो यूएस प्रेसिडेंट की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे अप्रोच कर रही है कि जल्द समाप्त होगी, उसके बाद उनके क्या अगले एक्शंस होंगे, तो उसी दुविधा में मार्केट फंसा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोने में निचले स्तरों पर जो अपने सपोर्ट है वो लगातार होल्ड हो रहे हैं $4,600 के आसपास। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। सोना अगर आज दिन के सत्र में 1,48,500 के स्तर मिलता है तो वहां पे जून वायदा बाय करने की सलाह रहेगी 1,47,200 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 1,51,000 के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो आज के सत्र में जिंक के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे डिप्स में 321 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 318 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 327 के। सोना और जिंक इन दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स यहां पे भी प्लीज नोट डाउन करिएगा। मनोज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के अपडेट्स देने के लिए। आइए क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ जाए। ट्यूसडे है, मंगलवार का दिन है। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपफ्रंट मैंने बताया था, RBI MPC का डे 2 है। कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट। वो टेक्निकली तो है कल की इवेंट, लेकिन हम जब कल सुबह हमारी और आपकी वापस मुलाकात हो रही होगी तब तक वो डेडलाइन निकल चुकी होगी। 5:30 बजे ट्रुथ सोशल पे ईरान के ब्रिजेस, पावर प्लांट्स पे जो हमला बोलने की बात नजर रहेगी आज रात की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे। सम्मान कैपिटल की बोर्ड मीट है, मतलब कह लीजिए सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी की बैठक है। USD डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के बायबैक पे विचार करेंगे। महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग है, कल रात तक की अपडेट ये है कि महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आज से धमकी दिए कामकाज बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 96,000 करोड़ रुपीस के सरकारी बकाया ड्यूज हैं जो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अब तक मिले नहीं है। देखते हैं आज सुबह कुछ फ्रेश अपडेट आता है नहीं आता, लेकिन ये अब तक की कहानी है। एशिया में हांगकांग के मार्केट्स कंटिन्यू कर रहे होंगे छुट्टी, बाकी चाइना के मार्केट्स खुल जाएंगे, मेनलैंड के। जापान के 30 साल के GJB ऑक्शंस हैं। यूके की कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ रहे होंगे, अपडेट्स आ रहे होंगे, तो टाटा मोटर्स JLR फोकस में आ जाएगा। यूएस की रेड बुक यानी कि उनके बड़े स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ,
उनके ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स वगैरह, वो सब देखते हैं। इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट रिएक्टिंग होगा, तो कल सब पे रिविजिट करेंगे, तो छोड़ देंगे। फेड के कुछ स्पीकर्स लाइंड अप है। वाइस चेयर फिलिप जेफरसन की आज स्पीच है, इकोनॉमिक आउटलुक एंड लेबर मार्केट। दूसरी फेड शिकागो प्रेसिडेंट ऑस्टन गुल्सबी की भी आज स्पीच है, देखते हैं ये फेड ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं। फिक्की का फाउंडेशन डे है आज। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सबरीवाला टेंपल रिव्यू मैटर पे सुनवाई की शुरुआत वापस करने वाली है। दिल्ली एनसीआर वाले ध्यान रखें, आज और कल आईएमडी का फोरकास्ट आया है भाई, स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्लाउडी स्काईज होंगे, बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं। मुंबई में एमएमआरडीए मतलब उन्होंने बनाया, लेकिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम्स मिलकर आज मेट्रो लाइंस 9 और 2B, अब वो कहां का कनेक्ट होती है उस पार्ट को छोड़ देता हूं, उनकी आज इनॉग्रेशन होना है, वो लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। खैर, इस नोट पर गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़ता हूं। 150 पॉइंट का दबाव, थोड़ा सा दबाव गहरा रहा है। 2.5% कमजोरी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। थोड़े से कंसर्न्स तो हैं ग्लोबल लैंडस्केप में, अब तक वो मामला संभला है नहीं और धमकी राइड कर रही है, एक्सपायरी का डे सामने खड़ा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग सेशन होगा। वो वीरू बता के गए 23,055 बहुत क्रीज थ्रेशोल्ड है, उस पर नजर रखिएगा। खैर, इस नोट पर मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, एक्शन कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेके लौटेंगे। नमस्कार।